आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में अज्ञात तथ्य। आज हम श्री कृष्ण की जो छवि देखते हैं उसका वर्णन अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा ने किया था। कृष्ण के प्रपौत्र राजा वज्रनाभि ने उत्तरा द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर कृष्ण की पहली छवि बनाई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गुफा चित्रों में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण करते हुए दर्शाया गया है। यह चित्र 800 ईसा पूर्व का है। 108 ईसा पूर्व के इंडो ग्रीक सिक्कों पर सुदर्शन चक्र धारण करने वाले कृष्ण के अवशेष मिलते हैं। कृष्ण मछली के आकार की बालियां पहनते हैं जिन्हें मकर कुंडला के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण की एक कहानी के अनुसार अर्जुन ने कृष्ण और गोपियों के नृत्य में भाग लेने के लिए गोपिका का रूप धारण किया था। क्या आप जानते हैं कि नाक में नथ पहने कृष्ण की मूर्तियां भी हैं? ऐसा कहा जाता है कि यशोदा ने कृष्ण को राक्षसों और अन्य नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए उन्हें एक लड़की की तरह तैयार किया था। राजस्थान के नाथद्वारा में श्री कृष्ण नाक में नथ पहनते हैं। कुछ खातों के अनुसार कृष्ण को केशव कहा जाता है क्योंकि उन्होंने घोड़े के राक्षस केशी को मार डाला था। भारत में बैल को वश में करने के खेल की उत्पत्ति कृष्ण द्वारा बैल दानव अरिष्ट को वश में करने से हुई है। कंस को मारने से पहले कृष्ण ने बैल, अजगर, सारस, घोड़ा, गधा और हाथी जैसे सभी जानवरों को अपने वश में कर लिया। कंस को मारने के बाद ही कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू की। कृष्ण के गुरु सांदीपनी हैं। भक्ति के अलावा श्री कृष्ण की कहानियों का एक प्रमुख विषय मित्रता है। मथुरा के कुबड़े त्रिवक्र जिसका इलाज श्री कृष्ण करते हैं वह रामायण की मंथरा का अवतार माना जाता है। केरल का एक मंदिर कृष्ण को भोग लगाकर खुलता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में पूजे जाने वाले कृष्ण कंस का वध करने के बाद रुद्र भाव में हैं। जिन बच्चों को ब्रह्मा ने छुपाया था उनकी रचना करके कृष्ण ने दिखाया कि वह ब्रह्मा के लिए सर्वोच्च सत्य हैं। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को यह एहसास कराया जाता है कि वास्तविक रचयिता कौन है। तोते को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है क्योंकि वह गोपिकाओं के राजा हैं। यह प्रेम का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार विष्णु ने एक सफेद बाल और एक काला बाल चुनकर देवकी के गर्भ में रख दिया। सफेद बाल वाले बलराम बन गए और काले बाल वाले श्री कृष्ण बन गए। कृष्ण चुराया हुआ मक्खन हमेशा बंदरों को बांटते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन बंदरों ने माता सीता को खोजने में भगवान श्री राम की मदद की थी। तत्त्वम् असि की उपनिषद शिक्षा को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है जब श्री कृष्ण यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाते हैं। परम सत्य ब्रह्मांड में विद्यमान है और ब्रह्मांड परम सत्य में है, कोई दूसरा नहीं है। किंवदंती है कि जब वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए तो देवकी ने अपने नवजात पुत्र की एक मूर्ति बनाई। उसने जो शिशु बनाया उसकी 4 भुजाएं थीं। श्री कृष्ण के कारण पृथ्वी पर सबसे पहले मुक्ति पाने वाली राक्षसी पूतना है। कृष्ण द्वारा मारे गए सभी राक्षसों का उनके हाथों मरना और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना तय था। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जो 3 बार भोजन किया वह भक्ति और सादगी का महत्व बताता है। 3 खाद्य पदार्थ हैं, पत्थर से भरे और पसीने से भीगे हुए कुचैला के पीटा चावल, पोहा या अवल, द्रौपदी द्वारा दिया गया बचा हुआ अनाज, कुछ मामलों में चौलाई का पत्ता और विदुर के घर का दलिया। कृष्ण द्वारा काकासुर कौवा राक्षस को मारने का वर्णन सूरदास के सूरसागर में मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख नहीं है।